ड्राई सेल और मरकरी सेल दोनों पढ़ चुके हैं। अब सेकेंडरी सेल में देखेंगे कि जो रिचार्ज किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी बैटरी। तो यहाँ सेकेंडरी बैटरी में पहले लिखे थे लेड स्टोरेज बैटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, भी आई है सीबीएसई के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विच टाइप ऑफ बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी, राइट एनोड इन कैथोड रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। तो लिख देंगे कि पहले इसका जवाब देंगे कि लेड स्टोरेज बैटरी जो है इट इज सेकेंडरी बैटरी। यह सेकेंडरी बैटरी है क्योंकि इसको रिचार्ज किया जा सकता है। यह भी हम लोग याद रखेंगे, इट इज यूज्ड इन इन्वर्टर ऑटोमोबाइल्स, टीवी चलाने के लिए यह यूज किया जाता है। इसलिए कभी कभी दे देता है, 2017 में दे दिया था कि इन्वर्टर में जिस बैटरी का उपयोग होगा उसका नाम लिखना है, वही लिख देंगे किस टाइप का है, तो सेकेंडरी बैटरी। उस यह थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन याद रखना चाहिए, स्ट्रक्चर यह लिखना जरूरी नहीं है, वह तो केवल कहता है एग्जामिनेशन में राइट एनोड एंड कैथोड रिएक्शन। यह याद हो तो याद हो, नहीं याद हो तो नहीं लिखेंगे। पहले तो इसके बारे में सुन लेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 6 to 12 वोल्टाइक सेल। यह 6 से लेकर 12 जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बना होता है। इसका इच सेल का E0 होता है 2.01 G, और यह इसमें एनोड और कैथोड सब में तीनों में याद रखना है। फिर एक बार सुनेंगे, जब लेड स्टोरेज बैटरी याद रखने का तरीका, लेड स्टोरेज बैटरी है तो जरूर जो है लेड जो है क्या होगा, एनोड होगा, यानी लिख देंगे इन दिस बैटरी लेड एक्ट्स एज एनोड। अब इसका कंपाउंड जो है PbO2 एक्ट्स एज कैथोड, वही थोड़ा सा बढ़ा दिया गया होगा कि एक ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड PbO2 एक्ट्स एज कैथोड। इस पर माइनस प्लस लिखा होता है, बैटरी के दुकान पर देखेंगे बनाता है सब, तो एक पर माइनस ऊपर प्लस यह लिखा होता है। इसके बीच बीच में है वो एक सेपरेटर डाल दिया जाता है जो इंसुलिन मटेरियल का बना होता है। और H2SO4 जो है डाइल्यूट H2SO4 38% यह इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। मन करे तो डायग्राम बनाएंगे, नहीं तो मत बनाएंगे, सीबीएसई वाले मत बनाएंगे, केवल यह आएंगे और यह भाषा भी छोड़ सकते हैं क्योंकि एनोड कैथोड लिखना है। वह रिएक्शन सब लोग खूब बढ़िया से देखे सीख जाए कैसे, सभी लोग देखेंगे। सेल रिएक्शन में लिखने जा रहे हैं, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन ध्यान से देखेंगे। पहले हम लोग लिख दिए क्या चीज, एट एनोड, एट एनोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, आप जानते हैं, सब लोग देखिए, देख कर याद कर जाइए। Pb क्योंकि एनोड था, S सॉल्यूशन में डाले हुए थे H2SO4, इसमें से SO4 2 माइनस आयन में जो टूट गया है वही लिखे SO4 2 माइनस A2। यह दोनों मिलके SO4 आप Pb बना देगा, यहाँ PbSO4, ठीक है। यहाँ S लिख सकते हैं या ये डाउनवर्ड एरो लिख सकते हैं क्योंकि प्रिसिपिटेट होता है, साल्ट है, प्लस फिर एक बार देखेंगे, जान गए हैं याद रखने का तरीका। लेड स्टोरेज है तो लेड जरूर होगा क्या चीज, एनोड, और इसका कंपाउंड PbO2 एक्ट्स एज कैथोड। तो यहाँ एनोड Pb ले लिए, आज जो इलेक्ट्रोलाइट डाले थे H2SO4 जो है आयन में SO4 2 माइनस, यह दोनों मिलकर PbSO4 हो गया। यहाँ पर 2 माइनस चार्ज है, बैलेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कितना कर दिए 2p, इलेक्ट्रॉन लॉस है इसलिए ऑक्सीडेशन हो गया, एक आधा नंबर का काम हो गया। एट कैथोड रखेंगे नहीं तो जाकर वहां भुला जाएंगे, नहीं समझेंगे तो। फिर यहाँ सब लोग ध्यान दें, यहाँ लिख दिए PbO2, यहाँ पर हमको करना है, इसमें भी SO4 रिएक्शन करता है, यहाँ पर कैसे करता है देखेंगे। SO यह SO4 इसमें तब सटेगा जब O हटेगा, फिर एक बात सुनेंगे, SO4 इसमें तब सटेगा जब O इसमें से हट गया। एक O को हटाने के लिए 2 H की आवश्यकता पड़ती है। H2O में
H2O में एक O 2 H से सटा हुआ है, तो यहाँ पर कितना O देखते हैं, यहाँ पर 2 H देखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 4H प्लस। जब 4H प्लस हो गया तो यह मिल करके हम लोगों को यह कितना हो जाएगा, यह अब हट कर 2H2O बन जाएगा। यह हम लोग लिख देंगे PbSO4, यहाँ पर लिख दिए PbSO4। अभी इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा है, बता देंगे PbSO4 लिख दिए और यहाँ S लिख दिए प्लस। यहाँ देखेंगे यहाँ 4H है, 2 O को हटाएगा तो 2H2O बना देंगे। कितना बना देंगे, 2H2O। यहाँ देखेंगे यह 2 माइनस जो है इसमें से 4 को में से H प्लस में से घटाए हैं, तो यहाँ पर 2 प्लस हुआ, इसलिए दोनों को मेकअप करने यहाँ 2 ही लिख दिए। यह हाफ सेल रिएक्शन का यह भी हो गया, यह भी हो गया। अब जोड़ देंगे इसको सेल रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, जोड़ेंगे तो यह हम लोगों का हो गया PbS प्लस PbO2S, यहाँ पर मिलाएंगे इसको प्लस, यह लिख दिए 4H प्लस यह और यह मिलकर हो गया 2SO4 2 माइनस एक। यह भी यहाँ भी एक लिख सकते हैं H के पहले, चाहे तो ऊपर भी लिख देंगे, नहीं तो ऐसा वो छोड़ा जा सकता है। यहाँ एक प्लस। अब इधर राइट साइड वाला देखेंगे, यह हो गया PbSO4, यह PbSO4 कितना हो गया 2 PbSO4S प्लस कितना 2H2OL। अब मिलाएंगे 2E से 2E कट जाएगा, इधर इसको इतना ही छोड़ देंगे, यह सेल रिएक्शन हो गया। क्या है, अगर तेज स्टूडेंट है, अगर चाहते हैं कि थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो ये PbS हो गया प्लस PbO2 हो गया S प्लस यहाँ पर मिलाएंगे H2SO4 को तोड़ते हैं तो 2H प्लस SO4 होता है, तो 2 है तो इस इतना को मिलाकर यहाँ पर इतना को मिलाकर देखेंगे 2H2SO4 लिखा जा सकता है, 2H2SO4 एक। यह हो गया 2 PbSO4 S प्लस 2H2O। यहाँ लिख देंगे कि दिस इज सेल रिएक्शन, दिस इज सेल रिएक्शन, चाहे ऊपर लिखिए दिया है दिस इज सेल रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन या सेल रिएक्शन। इतना जरूर ट्रेनिंग दे देंगे। Pb जो है PbSO4 या PbSO4 हो गया, इधर PbO2 जो है SO4 से रिएक्शन किया 4H, तो यहाँ PbSO4 प्लस 2H2, इतना सब लोग तैयार करेंगे बोर्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यह आता है यह। तो यह हम लोग का सेल रिएक्शन हो गया। अब हम देखें एक क्वेश्चन कि गिव द केमिस्ट्री ऑफ डिस्चार्जिंग एंड रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, कैसे डिस्चार्ज हो जाता है और उसको रिचार्ज कैसे किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे जब सेल रिएक्शन किए हुए थे तो दाएं साइड में जब PbSO4 बना था उसके बगल में S लिखे थे, या कहे थे कि डाउनवर्ड एरो लगा देंगे, प्रिसिपिटेट होता है। घर पर भी बैटरी देखे होंगे तो उजला उजला निकलता दिखाई पड़ता है, साल्ट है वह PbSO4 प्रिसिपिटेट कहते हैं। एनोड और कैथोड पर जाकर ऊपर और उसके ऊपर जो है एक लेयर बन जाता है, छाप लेता है, उसको कहेंगे कोट हो जाता है उस पर। और रिएक्शन में दाएं साइड में देखे थे यह H2O बन रहा था, तो जैसे जैसे पानी बनेगा तो कंसंट्रेशन तो पहले ही H2SO4 का लिए थे 38% और घट जाता है, यानी उसका कंसंट्रेशन भी घट जाता है और एनोड या कैथोड पर लेयर चढ़ जाता है किसका PbSO4 का, इसकी ओर डिस्चार्ज हो जाता है। तो हम लोग समझ गए, तो लिखेंगे कैसे, हाउ टू राइट आंसर इन एग्जामिनेशन कि ड्यूरिंग the working of lead storage battery both electrode anode and cathode coated with क्या चीज PbSO4 या किस स्टेट
of PbSO4 and also the concentration of 38% या याद नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा एंड कंसेंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 लिख दीजिएगा या H2SO4 लिख देंगे भुला गया छोड़ दीजिएगा the concentration of H2SO4 also decreases due to the formation of H2O and hence battery gets discharged और बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाता है। अब इसका रिचार्जिंग कैसे किया जाता है? डिस्चार्ज लेड स्टोरेज बैटरी कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग डीसी करंट then the same reaction रिवर्स उल्टा हो जाता है और एनोड और कैथोड जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। चाहे तो लिख सकते हैं एनोड एंड कैथोड recovered their original state their original state and begin to work और काम करने लगता है begin to work अगले फिर से वह काम करना शुरू कर दे। तो अपनी भाषा में लिख देना रिएक्शन इसका जरूर लिखेंगे और रिएक्शन कैसे लिखेंगे? कमजोर विद्यार्थी जाकर भुला जाता है तो भुला जाता है तो उसका टेक्निक अभी बताया था सेल रिएक्शन पर रफ पर उतार देंगे रफ पर उतारेंगे या ऊपर सेल रिएक्शन लिखे होंगे तो उसको उल्टा उतार देंगे। यानी इधर देख लीजिएगा लिख करके इधर आया था क्या चीज PbSO4 यह S था प्लस 2E उल्टा उतार देंगे यहाँ PbS प्लस SO4 2 माइनस यहाँ एनोड लिखे थे यहाँ मत लिख दीजिएगा इधर ब्रैकेट में आप एनोड लिख दीजिए मैंने एनोड में यह कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से दूसरा में इधर क्या था दाएं साइड में भी PbSO4 बना था इस तरह से 2S प्लस 2H2O ये भुला जाइएगा तो लिख लेंगे पहले सीधा लिख देंगे उल्टा उतार देंगे यानी यह हो गया PbO2 प्लस 4H प्लस AQ प्लस यह हो गया हम लोग का 2SO4 2 माइनस AQ प्लस 2 यह 2E 4 हो गया इसको निकल कर गया। इधर जो है बगल में यहाँ कैथोड लिख देंगे यानी यहाँ देखेंगे कि आप जब डीसी यहाँ करंट भेज रहे हो करवा लिख लीजिएगा डीसी तो यहाँ पर जो भेज दिए जब डीसी तो यह भी अपने ओरिजिनल रूप में आ गया फिर PbSO4 बना था फिर ये अपने ओरिजिनल रूप में आ गया। इस तरह से बैटरी फिर काम करने लगता है यह उसका केमिस्ट्री हो गया कैसे हम लोग रिचार्ज करेंगे। तो यह समाप्त हुआ। एक H दे देते हैं घर पर बनाने के लिए। नेम दी HW नेम दी बैटरी which is used in converter या inverter and also write cell reaction यानी इसका जवाब हम लोग लिख देंगे नेम दी बैटरी विच इज यूज्ड इन इन्वर्टर। इस उस बैटरी का नाम लिख देंगे क्या चीज यह हो जाएगा बैटरी का नाम हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी। उसमें और पूछ सकता है कि किस टाइप का है तो वह भी लिख देंगे कि वह सेकेंडरी बैटरी है। सेल रिएक्शन जो थोड़ा देर पहले लिखे थे वह लिख देंगे। यह हम लोग का हो गया लेड स्टोरेज बैटरी।
अब हम दूसरा देखेंगे निकेल कैडमियम सेल क्या है। इसका सेल रिएक्शन नहीं आता है क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए सेल रिएक्शन नहीं दिया जाता है। थोड़ा सा जानेंगे। यह है इट इज सेकेंडरी बैटरी। तो सेकेंडरी बैटरी में यह है और लेड स्टोरेज बैटरी दो है। इट इज आल्सो नोन एज निकेल कैडमियम एक्यूमुलेटर कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय निकेल। ये नहीं मतलब यह निकेल कैड मतलब कैडमियम। इसका ये जो सेल 1.35 से 1.35 भी होता है। यह कॉर्डलेस जो है प्लेन्स में यूज होता है। रेस्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें CD acts as एनोड और Ni2O3 निकल ऑक्साइड acts as कैथोड। KOH कंसंट्रेटेड KOH जो होता है वह जो है आपको इसमें यूज होता है। यह इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH या NaOH भी ले सकते हैं। या यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं या ये 3,5 न लिखकर यहाँ ऐसे भी लिख देते हैं, इतना भी या 3,5 भी दोनों लिखा जाता है दोनों। तो इसका सेल रिएक्शन कैसा होता है, चाहे तो अगर हर एक बुक में नहीं आएगा, एट एनोड CD हो गया, KOH में का OH आया यहाँ पर, इसमें एक जो है CD के साथ वो मिलकर CDO बना दिया, यहाँ H2O 2E। फिर इसी को उठा लाइएगा, यहाँ पर दोनों यही उठा लिया है H2O + 2E। फिर यह NiO हो गया और 2OH-, यहाँ 2E हो गया, फिर जोड़ दिए इतना हो गया, यह हो गया सेल रिएक्शन इसका बन गया। तो यह यहाँ देखने जो बात है कि यह देखेंगे और यहाँ देखेंगे दोनों बराबर है, यानी इसमें भी कंसंट्रेशन जो है चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसका लॉन्ग लाइफ है। फिर भी यह उतना प्रेडिक्टेबल नहीं है, उतना यूज नहीं होता है जितना होना चाहिए, क्योंकि निकेल महंगा चीज है या महंगा चीज है, इसलिए मोर एक्सपेंसिव है मैन्युफैक्चर में। लिख देंगे यहाँ पर here we see that the concentration of electrolyte does not change, remains constant, does not change. Due to this it has long life, लेकिन but this is not so practicable। यह ज्यादा व्यवहार में नहीं आ रहा है, practicable, because it is more expensive in manufacture। इसका बनावट खर्च ज्यादा आएगा तो महंगा बिकेगा भी, इसलिए इसका यूज नहीं होता है। कोई पूछ भी सकता है क्यों नहीं इसका यूज होता है। तो यह निकेल कैडमियम समाप्त हुआ। एक फ्यूल सेल एक दिन कभी बता देंगे, यह यूनिट ऑफ कल खत्म हो जाएगा।